हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा रॉड कटिंग। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो क्विकली देखते हैं इसको, रिवाइज करते हैं लॉजिकली। तो इसमें हमें गिवन होता है एक रॉड की लेंथ, एक रॉड दिया होता है उसकी लेंथ। तो लेंथ की हम जब बात करते हैं, अगर मैं वन लेंथ कहूँ तो ये 0 से 1 इसकी वन लेंथ हुई, 2 कहूँ तो ये 2 हुई, 3 इस तरह हुई, तो ये लेंथ इस तरह गिवन होगी एक। और एक प्राइस अरे दिया होता है, तो प्राइस अरे एक सिंगल ये 1D अरे होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया ये। और एक प्राइस अरे का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर जीरो इंडेक्स क्या डिनोट कर रहा है, इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन इस तरह वो गिवन ही होता है। जीरो इंडेक्स डिनोट कर रहा है कि एक अगर लेंथ का आपका पास रॉड है तो उसको सेल करोगे तो क्या आएगी। सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स डिनोट करता है आपका कि अगर दो लेंथ की रॉड को सेल करोगे मार्केट में तो आपका क्या आएगा। टू वाला सिमिलरली डिनोट करता है कि थ्री लेंथ की रॉड का, और फोर्थ वाला थर्ड वाला इंडेक्स फोर्थ वाली रॉड का। तो पूछा क्या होता है कि फोर लेंथ की रॉड है यहाँ पर, उसको आप कितना भी कट कर सकते हो, तो लास्ट में आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे पीसेस बचेंगे। मान लेते हैं कट करने का तरीका ऐसा है जिसमें हमने डिसाइड किया कि एक लेंथ की रॉड रखेंगे, दूसरी एक 2 की रखेंगे, और एक और एक लेंथ की रखेंगे। तो ये टोटल बन गया 4। और इसका मार्केट वैल्यू क्या आएगा, 6 प्लस 15 प्लस 6। सिमिलरली दूसरा ऐसा तरीका होता कि हमने डिसाइड किया कि हम 2 लेंथ की रॉड रखेंगे और 2 लेंथ की रॉड रखेंगे, तो ये टोटल 4 हो गया। अब इसका मार्केट वैल्यू आता हमारा 40 प्लस 40। ठीक है। और इसी तरह कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होंगे, तो हमें ये बताना है कि ऐसा क्या लास्ट में हम कितनी लेंथ ऑफ रॉड जो भी हमारे पास बची है उसको बेच के जो भी प्रॉफिट आता है वो मैक्सिमाइज कर पाए। तो ये है। तो इसे एक बार लॉजिकल वे में सॉल्व करेंगे। इसके मैं 2 वेरिएंट बताऊंगा। एक तो फर्स्ट वाला लॉजिकल वे से जो रियली समझ आता है, एटलीस्ट मुझे तो उससे ही समझ आता है, और एक दूसरा जो कि स्टैंडर्ड जो सब जगह इसको हम कैसे अनबाउंडेड नेपसेक में पोर्ट करते हैं वो एक बार लास्ट में देखेंगे। ठीक है। तो पहले लॉजिकल वे में समझते हैं। मान लीजिए आपको 4 लेंथ की रॉड है, ये दी हुई है, अब इसे कट करने का बोला हुआ है। तो अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही ऑप्शन है कि लास्ट में मैं एक लेंथ वाला रख सकता हूँ, 2, 3 या 4। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि हमें एक लेंथ वाला रॉड निकालना है, तो मैं मेन रॉड लूँगा जो भी है हमारी, उसमें से एक लेंथ वाला निकालूंगा। तो एक तो ऑप्शन है मैं यहाँ से कट करूँ, तो हमारा इंस्टेंस ही ऐसा बनेगा कि ये मेन रॉड थी उस टाइम पे जिसको प्रोसेस कर रहे थे हम। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर ये मैं इसे कहता हूँ कि एक लेंथ वाली रॉड निकालनी है इसमें से, तो एक तो ऐसा है कि वो आगे से काट देगा यहाँ से। तो उस केस में हमारे पास इंस्टेंस क्या बने, एक 1 लेंथ वाली होगी, एक 3 लेंथ वाली होगी। सिमिलरली जो दूसरा ऑप्शन है वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, या किसी ने लॉजिकली बाउंड थोड़ी किया कि हम आगे से काटना है, यहाँ से भी काट सकते हैं ना। तो उस केस में जो हमारा इंस्टेंस होगा वो आगे की 3 लेंथ वाली आएगी और लास्ट वाली 1 लेंथ वाली आएगी। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे 1 लेंथ वाली पिक करनी थी तो मेरे पास 2 तरीके थे यहाँ पर, इस तरह कि आगे से भी कट करो, पीछे से भी कट करो। या हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं इनके साथ क्या करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे से तो पहले से हमें पता नहीं होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सीधा सीधा वो रिकर्जन वाला फंक्शन लिख दिया, वहाँ तक कैसे पहुँचे वो अंडरस्टैंडिंग देखते हैं यहाँ पर। सिमिलरली अब ये 3 लेंथ वाली रॉड है, ये भी तो ऐसा हो सकता है ना कि इंटरनली अगर इसे अगर हम कोई ऐसा इंस्टेंस बनाए कि जहाँ हम इसे तोड़ रहे हैं, 2 लेंथ वाली इसमें से निकालनी है हमें, तो उस केस में हमने ये कंसीडर किया कि ये 2 लेंथ ऐसे निकालेंगे और 1 लेंथ यहाँ छोड़ेंगे, जबकि यहाँ ऑप्शन ऐसा भी था कि 2 लेंथ उसने पीछे से काटी होती। ठीक है, ये बना। अब इसका देखते हैं कि घूम फिर के सीक्वेंस क्या बन रही है, क्या ये ऑर्डरिंग, ये जो ऑप्शन है ये एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में डिपेंड करते हैं ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन में नहीं भी करते, तो चेक करते हैं ये। ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो स्टार्टिंग में जो सेकंड ऑप्शन था ना, इसको बात करते हैं। अगर ये 3 है, अब इसमें से हमने डिसाइड किया होता है कि 2 वाली हमें लेंथ चाहिए, तो जो प्रोसेसिंग वाली रॉड है उसी में से मैं काटूंगा। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन बन रहे थे कि या तो वो आगे से काट देगा, तो जो बचेगी वो ये बचेगी, या तो दूसरा कि वो पीछे से काटेगा, तो आगे वाली रॉड बचेगी। ठीक है। तो अब हम मानते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हमें तो वही चेक करना था ना कि इंटरडिपेंडेंट है या नहीं। तो एक बात तो हम मान लेते हैं कि अगर हमने ये लिया होता, ये वाला, तो उस केस में हमारे पास एक वाली ये रॉड थी और ये 3 वाली कट के ये वाली आई थी यहाँ पर 2 में और 1 में। मतलब ये वाला पार्ट अगर लेते तो ये ऐसा बताता है कि आपने इस तरह कटिंग करी कि आपके पास फाइनली एक लेंथ वाली रॉड बची, फिर बीच में 2 लेंथ वाली थी और लास्ट में एक सिंगल लेंथ वाली। और ये वाला पार्ट क्या बताता है कि 3 वाली रॉड को आपने तोड़ी, तो एक तो आपने ये ले ली यहाँ पे, और ये जो 3 वाली रही उसमें 2 कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम देखते हैं हमें कौन सा लेना है। उसमें मान लेते हैं हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो अब ये ऐसा कह रहा है कि एक लेंथ वाली रॉड थी यहाँ पर चलो इसको क्योंकि आपको अलग दिखाना है तो हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 लेंथ वाली मिली, फिर एक लेंथ वाली मिली, और फिर एक लेंथ वाली मिली। अब देखो, जब इन दोनों को आपने ये सब कर लिया है, मार्केट में आप सेल करने जाओगे तो आपको अमाउंट तो उसकी लेंथ पे ही मिलेगा। इसकी एक लेंथ थी तो आपको फिक्स यहाँ 6 मिलेगा, ये 2 लेंथ पे हमने दिया था 15 मिलेगा, और इस पे 6 मिलेगा। सिमिलरली इस पे भी क्या मिलेगा, फाइनली आपको यहाँ से एक लेंथ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ से 15। तो देखो मिलेगा तो आपको सबका टोटल, तो 12 प्लस 15 हुआ 27, यहाँ से भी मिलेगा 27, यहाँ से भी मिलेगा। तो एक चीज़ आपको पता चल रही है कि यहाँ से जो ऑर्डरिंग जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑप्शन थे, अब हमने वो चेक किया तो उसका आंसर पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपके रॉड के जो लेंथ है ना उस पर प्राइस डिपेंडेंट है। तो अगर इसी को मैं एक ऐसे में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि हमने मान लिया होता, हमने स्टार्टिंग में ऐसा किया होता कि एक लेंथ वाली जो ये 4 लेंथ वाली रॉड थी ना उसको एक में तोड़ा, तो वो यहाँ आया एक, तो पीछे से प्रोसेसिंग में जो बची वो 3 बची। अगेन ये 3 को इस तरह तोड़ा,
कि हमने फिर से एक वाली लेंथ निकाल ली इसमें से, तो एक बची होती है और जो काटा है वो फिर बचा होता पीछे से, और यही हमारा इंस्टेंस है। तो इसमें हमने पिक क्या किया, एक यहाँ मिली है और दूसरी ये 3 वाली कट के ये 2 मिली, तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से हमें मिला ये 1, 1 और 2। अब देखो इस इंस्टेंस को भी अब मार्केट में बेचोगे आपको मिलेगा क्या, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 6 और यहाँ से 15 मिला। देखो फाइनल आंसर 27 आ रहा है। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो ऑर्डरिंग है ये जो 1 1 2, फिर यहाँ से कुछ आ रही है ये 1 2 1 या 2 1 1, ये फाइनल आंसर भी डिपेंड नहीं करी। फाइनल आंसर डिपेंड कर रहा है हमारा रॉड की लेंथ कितनी है। तो इससे पता क्या चला कि बेटर है कि मैं इतने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूँ, और ये यहाँ से भी हो सकता है, इसको रिकर्जन में ऐसे सॉल्व कराओगे तो भी हो सकता है, बट बेटर है कि अगर हम कोई ऑर्डर देख पा रहे हैं ऐसा कि यहाँ से हमने क्वेश्चन किया इसको कि पहले 1 लेंथ निकाल, फिर अगर पॉसिबल है तो 1 निकाल, फिर अगर नहीं निकालना हो तुझे तो आप 2 लेंथ निकालो, ऐसा अगर इस तरह ऑर्डर में जा रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस में, तो फिर बेटर है कि वहीं से ही ट्राई करूँ क्योंकि मुझे सीक्वेंस मिल रही है यहाँ पर। तो अब देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि सीक्वेंस में यहाँ काम हो सकता है। तो ठीक है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। हमारा था 0 1 2 3, ये डिनोट कर रहा था, ये तो गिवन अरे था, इससे हमें लॉजिकल निकाला कि 1 लेंथ डिनोट करता है, ये 2, ये 3 और 4, और जो हमारा ये था प्राइस 6 15 40 20, 6 15 40 20। तो जैसे अब हमने फाइनल ये डिड्यूस किया कि हम इस तरह सीक्वेंस में जा सकते हैं। तो हर एक इंडेक्स पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि मान लेते हैं इनिशियली कुछ प्रोसेसिंग में लेंथ हेल होती, तो अब फर्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है, तो हम बोलते हैं इनमें से कुछ ऑप्शन है, बट अब क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, देखो पहले इंस्टेंस अलग था, पहले हमने सब कुछ ट्राई आउट करके देखा, फिर हमने डिड्यूस किया कि ये फाइनली डिपेंड नहीं करता ऑर्डरिंग पे, ये सेम ट्रांसलेट होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए हम अब सीक्वेंस से चलेंगे, क्योंकि उसमें सीक्वेंस में मतलब ऑर्डर आ गया तो बेटर होगा ना, हम इंडेक्स बाय इंडेक्स चलेंगे। अब हमारे पास एक डायरेक्शन फिक्स है चलने की। तो मैंने उससे फर्स्ट हमें बोला कि एक लेंथ वाला ला दे, तो 1 वाली पिक करी, तो भी एल कुछ एल प्राइम हो गया होगा कट के यहाँ पर। सिमिलरली सेकंड में भी हमने उसी कोई सीक्वेंस को बोला कि चलो फिर से एक और बार फर्स्ट वाली निकाल लो उसमें से, तो एल प्राइम और इससे छोटा हो गया होगा, L2 एल प्राइम से कम है क्योंकि हर बार प्रोसेस करें तो कम हो रही है ना रॉड। सिमिलरली थर्ड में हम उसे बोलेंगे कि अब आप 2 लेंथ वाली रॉड निकाल लो, तो सिमिलरली कम हुआ होगा। तो इससे पता चल रहा है हम एक तो ऑर्डरिंग में चल रहे हैं और हर एक इंडेक्स को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पॉसिबल है काटना है, तो उसका आगे करके आप चले जाओ। और अगर ये जैसे कि यहाँ से इस ट्रांजिशन में हमने देखा कि 2 लेंथ की रॉड हमने काटी थी, इसको आगे फर्दर नहीं काटा, तो इसका मतलब हमने इस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा होगा, तो उस टाइम हमने नॉट कट वाला कंडीशन लिया होगा कि हमें नहीं कट करना। ठीक है, अब यहाँ से भी इसका लॉजिकल एफ फंक्शन लिखते हैं, और उसके बाद में फिर एक वेरिएंट देखेंगे जो स्टैंडर्ड और सब जगह टेक्स्ट बुक में होता है। तो लॉजिकल फंक्शन इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास इंटीजर फंक्शन एफ है, और हर एक इंडेक्स पे हम वैल्यू पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उस टाइम पे हमारा कुछ लेंथ एल होगा, लेंथ ही लिख देते। चलो अब पहला ऑप्शन कि हम इसे नॉट कट कर रहे हैं, तो जब कट कर ही नहीं रहे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल आगे रिकर्जन को भेज दो। कट कर ही नहीं रहे तो उसे मार्केट में बेचेंगे नहीं इसको, तो यहाँ से प्रॉफिट मिला हमें 0। कट कर नहीं रहे तो एक बात समझो ना, ये सपोज यहाँ हमने क्वेश्चन किया 2 लेंथ ऑलरेडी थी, और अब हमने यहाँ सपोज हम इस इंडेक्स पर आए होते, तो बेसिकली हमने इसको 2 को 1 में कट नहीं किया ना, तो 1 को कट नहीं किया तो इसकी मैं वैल्यू 6 दूंगा क्यों, क्योंकि उसमें बेचूंगा नहीं, हम तो यहाँ स्टॉप हो गए ना। तो इसलिए मैंने उसको बेचा नहीं, और अब नहीं बेचा तो अब रेस्ट इंडेक्स पर चले जाओ। अब देखो, अब जो मैंने ऑर्डरिंग बोली कि जो चीज़ जैसे भी पॉसिबल थी वही चीज़ आज सेम अगर ट्राई आउट करोगे, तो इस इंस्टेंस को मैं ऐसा उल्टा भी लिख सकता हूँ कि 3 को नहीं लिया होगा थर्ड इंडेक्स को, सेकंड को लिया होगा, और 1 को लिया होगा, 1 को लिया होगा। तो सिमिलरली उल्टा भी चल सकता है, ये दोनों सेम है, दोनों में से सॉल्व हो सकता है फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब रिवीजन वीडियो तो मैं और भी जितना मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ डेप्थ में जाने का, पर और ये इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन का है तो मैं ट्राई करूँगा और बाकी क्विक रखूँगा वीडियो। तो सिमिलरली अब ये फॉरवर्ड वे से भी सॉल्व हो सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पीछे से भी आस्क कर सकते हो ना ऐसे ऑर्डर में, और ऐसे भी कर सकते हो। तो हम वेरिएंट देख रहे हैं वो पीछे वाला, तो अब इसको नहीं लेना तो आप सिंपली पीछे चले जाओ, और अब आपने इसको कंसीडर किया नहीं है तो लेंथ आपकी लेंथ ही रहेगी। दूसरा, अगर आपने इसको कंसीडर नहीं किया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनता है, एक तो यहाँ से सीधा सीधा इसको सेल कर दो कि मुझे आगे प्रोसेसिंग में भेजना ही नहीं है, ये जो लेंथ बची इसको सेल कर दिया, तो इससे आपको क्या मिलेगा, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्राइस अरे में जो आपको मिलेगा ये प्रॉफिट इसका मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, और तीसरा आप आगे प्रोसेसिंग में भेज रहे हो कि आप इसको कट कर रहे हो। देखो स्टैंडर्ड बुक में ये सॉल्यूशन नहीं है, बट ये मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है। स्टैंडर्ड बुक वाला देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से कैसे डिड्यूस होता है। तो यहाँ तो 3 ऑप्शन थे आपके पास प्रोसेसिंग में, आपने उसको 1 लेंथ वाली रॉड नहीं निकाली। ठीक है, एक तो है कि जो लेंथ वाली अभी चल रही थी, जैसे कि ये 2 चल रहा था, तो इसके पास आगे हमारे पास ऑप्शन था कि इसको हम आगे और 1 लेंथ में तोड़ सकते हैं, बट नहीं तोड़ा, हमने सीधा इसको बेच दिया। तो एक तो सेल ऑप्शन था, और दूसरा कि भाई आप इसको कट करके इसमें से कुछ ना कुछ रॉड निकाल लो। तो रॉड कौन सी निकालेंगे, जो करंट इंडेक्स वाली चल रही है, तो इसकी सबसे पहले मुझे वैल्यू मिल गई, तो वैल्यू इसकी मिली है प्लस। अब देखो, अब इसमें कहा है कि आप मल्टीपल कट्स कर सकते हो ना, तो जैसे हमने पहले एक बार 1 कट किया, दूसरी बार भी 1 का कट किया, तो आप रहोगे तो उसी इंडेक्स पर। बट अब आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, जो आपने जो कट किया जिस भी लेंथ का, वो इसमें से करंट वाली कैपेसिटी से माइनस हो जाएगा। तो करंट वाली जो लेंथ थी रॉड की कितनी थी, वो इंडेक्स +1 से हमने डिड्यूस करी थी यहाँ ऊपर, ये था ना लॉजिकल इसका मीनिंग। तो ये नया स्टेट ये हो गया। अब देखो ये वाला कट हम कब कर सकते हैं, जब जैसे हमने जब लॉजिकल देखा कि जो करंट जो प्रोसेसिंग हो रहा है रॉड, ठीक है, उसकी लेंथ अगर हमारे पास जो जो ऑप्शन है
उससे ज़्यादा हो तो ही कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 4 लेंथ का रोड होगा तो अब हम इसे 1 या 2 या 3 में कर सकते हैं। 4 लेंथ का रोड है और हम इसे कैसे 5 लेंथ में कैसे कर सकते हैं? जब रोड की लेंथ ही 4 है और मैं से कह रहा हूँ कि आप 5 लेंथ वाला रोड इस 4 में से निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? आप लाओगे कैसे? तो वही चीज़ यहाँ मैं ले लूँगा कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, अगर जो हमारा करंट जो हम काट के निकाल रहे टुकड़ा, उसकी जो लेंथ है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए हमारी जो करंट कैपेसिटी है उससे, तो ही मैं कर पाऊँगा। जैसे कि अब ये यहाँ कैसे आया? अब जिसने स्टैंडर्ड वे से पढ़ा होगा ना, वो बोलेगा वो यहाँ लेस देन इक्वल टू होता है। तो मैं बताता हूँ ये मोर लॉजिकल वे क्यों है। देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि 3 लेंथ की रॉड है, तो उसमें से किसी को कहूँ कि मुझे एक लेंथ का टुकड़ा निकाल दे, तो वो जाके क्या करेगा? या तो यहाँ से मशीन में डालेगा, या तो यहाँ से काट देगा, ठीक है, या तो वो पीछे से इस साइड से काट देगा। तो दोनों वे में, या आगे से काटेगा तो ये रॉड जो फाइनल बनेगा वो 1 लेंथ का और 2 लेंथ का बनेगा, और अगर उसने पीछे से काटा तो वो 2 लेंथ और 1 लेंथ का बना। तो ये तो समझ आ रहा है। सिमिलरली मैं से कहूँ कि अब 3 लेंथ की रॉड है, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसमें से मुझे 2 लेंथ का टुकड़ा काट के दे, तो हम मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में से मशीन में डाल रहे हैं, तो वो यहाँ से इस तरह काट के दे देगा। अब मैं उसे कहूँ कि 3 लेंथ का रॉड है और 3 लेंथ का टुकड़ा मुझे काट के दे, तो उस टाइम पे वो बेसिकली कट करेगा ही ना। उस टाइम पे कट करने का मतलब वो सिर्फ एक बाउंड्री पे कर रहा है। अभी जो रॉड टूट रहा है वो दो लॉजिकल, एक साइड तो रियल फिजिकल रॉड टूट रहा है और एक साइड तो कुछ है ही नहीं, नो जीरो बाउंड्री का। तो ये अगर समझने में किसी को इस तरह समझ आता है तो जा सकता है, वरना एक बात समझो, अगर इस लॉजिक से जाए कि 3 लेंथ के रॉड में से मुझे 3 लेंथ का टुकड़ा काट के दो, तो वो कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ आपने जो इसकी बाउंड्री है वहाँ सिर्फ वो मशीन टच करा दी ना, समझो। तो इसलिए हम यहाँ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि कट तभी हो सकता है जब आपकी लेंथ जो प्रोसेसिंग कर रहे हो उसकी लेंथ स्ट्रिक्टली लेस देन जो अभी जो ये वाली लेंथ है इससे कम हो, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन है और मैक्सिमम पूछा है, तो अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है मैक्सिमम। किसका? नॉट कट का, सेल का, या कट का, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अगर ये है तो हमें यहाँ कट को इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा। तो क्योंकि यह मैक्स फंक्शन है और इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये प्लेलिस्ट में देखा है कि मैक्स फंक्शन को स्किप करवाने के लिए यहाँ उसका अपोजिट देना पड़ता है, तो बहुत छोटी वैल्यू दे देंगे -1/8। तो ये बना इसका मोटा मोटा रिकर्सन। अब बेस केस देखते हैं। अब ऐसे करते करते ये हमारी वर्किंग बाउंड्री थी, ये आपका करेक्ट जो अरे था। ऐसे करते करते आप सब क्वेश्चन पूछते पूछते आप -1 इंडेक्स पर आ गए, तो वहाँ तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। -1 इंडेक्स पर आ गए मतलब अब यहाँ से आपको 0 वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि -1 पर आप पहुँच गए तो वहाँ से तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर वहाँ से तो ना कुछ कट का मिलेगा ना सेल, क्योंकि वो तो इमेजनरी रोड हुआ है ना, तो वहाँ से सिंपली 0 भेज दिया। तो ये हमारा इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बना। अभी इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस टाइप के टेम्पलेट की रिकर्सिव में जब टूटता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ब्रांचिंग फैक्टर और उसकी पावर मैक्स डेप्थ कितना जा रहा है। अब ब्रांचिंग फैक्टर देखो, ये कि फंक्शन कॉल कितने में टूट रहा है, एक तो यहाँ टूट रहा है फर्स्ट और एक यहाँ टूट रहा है सेकंड, तो 2 की पावर कुछ डेप्थ। अब एक बार समझ लेते हैं, अगर ये इंडेक्स का इंडेक्स -1 होता तो शॉर्ट है कि हम ऐसे जब भी जा रहे हैं तो एक एक जंप लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या होता, अब क्या होता है, मैक्सिमम पूरे जो प्राइस है जो भी दिया होता उसमें, या जितना भी उसकी लेंथ है उतना चाहते, तो मान लेते उसकी लेंथ है ना, तो उतना चाहते। बट क्योंकि अभी इंडेक्स -1 की जगह आप इंडेक्स पर ही रह रहे हो, तो वो तो चीज़ गारंटी है, वो उससे तो कुछ ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक कुछ फैक्टर रहेगा, तो उसकी जगह हम इसे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? स्पेस में हम यहाँ वेरिएबल चूज कर रहे हैं, बट यहाँ स्टैक स्पेस जा रहा है, तो हम जैसे हमने यहाँ कंसीडर किया ऐसा, अगर ये शॉर्ट ऐसा होता कि हर एक इंडेक्स स्किप कर करके जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैक्सिमम कितने फंक्शन कॉल जाते हैं? ऑर्डर ऑफ n के। बट क्योंकि अभी -1 नहीं है तो उससे थोड़े कुछ ज़्यादा जाएंगे, यहाँ पर कुछ फैक्टर आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। तो ये वाला वेरिएंट हुआ। अब इसका लॉजिकल वेरिएंट ये वाला देख लिया। अब जो टेक्स्ट बुक वाला वे वो भी देख लेते हैं वो क्या है। तो टेक्स्ट बुक वाले वे में आपको इस तरह सेल और कट और नॉट कट नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ कट और नॉट कट मिलेगा। वो लोग तो वो कैसे करते हैं, देखो एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 3 लेंथ का रॉड है, ठीक है, और अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि 3 लेंथ के रॉड में से 3 लेंथ का टुकड़ा काट के दे, तो मतलब ये तो मैं सीधा सीधा ऐसा ही बोल रहा हूँ ना, सेल कर रहा हूँ मैं। अगर 3 लेंथ के रॉड में से 3 लेंथ काटूंगा कैसे? सिर्फ मशीन में थोड़ी टच करा के दे दूंगा। काटने का मतलब ही होता है ना कि आप बीच में से कहीं कट कर रहे हो। बट अब ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर 3 लेंथ के रॉड में, अगर मान लेते हैं हम कि हमने जस्ट मशीन में ऐसे टच करा दिया और अब ये यहाँ से उसे यहाँ हमारे वेयर हाउस में डाल दिया, तो अब हमारे पास प्रोसेसिंग में रॉड क्या है? रॉड तो वही है ना जो मशीन से कट के इस साइड से आती। तो अब टेक्निकली यहाँ से तो कुछ आया नहीं ना, 3 लेंथ के रॉड में से 3 काट दी तो यहाँ से तो 0 आया ना। तो अब टेक्स्ट बुक वाला वे उसमें होता है कि जब हमारे पास अब लेंथ रही नहीं, यहाँ पर 0 है, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग स्टॉप कर दो। तो देखो डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस ये यहाँ आएगा जो हमने इंटीजर फंक्शन लिखा था ना यहाँ पर, ये इसका इंडेक्स था, ये हमारी जो करंट जो प्रोसेसिंग वाली रोड थी उसकी लेंथ थी। अब यहाँ पर आ रहे थे हम, यहाँ पर उसको हमने कट नहीं किया था, कट नहीं किया इस वाली लेंथ को, मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास फाइनल इंडेक्स में आएगी नहीं। ये टुकड़ा किया ही नहीं, आपने इसको मांगा ही नहीं है कि 1 लेंथ का ला दे, तो वो लास्ट वाला मतलब जो फाइनल बचेगा उसमें भी नहीं होगा, तो इसका प्राइस हमें कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। और अब हमने इसे ना बोला है, तो अब हम बोल रहे हैं कि अब भाई
अब हम आगे ज़्यादा लेंथ वाली देखेंगे या कम लेंथ वाली, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। अब यहाँ उल्टा चल रहे थे हम, तो हम इसे कहेंगे कि आप इंडेक्स -1 पर जाओ, वहाँ से देखो, क्योंकि इसमें से हमने प्रोसेसिंग वाली रॉड में कुछ काटा नहीं हो तो लेंथ ही रही। अब देखो, अब यहाँ देखो, अगर हमने इसे कट करा, हमने बोला कि प्रोसेसिंग वाली रॉड अगर 5 लेंथ की, उसमें से मुझे 1 लेंथ का टुकड़ा काट के दे, तो ये 1 लेंथ का टुकड़ा हमारे पास फाइनली भी बचेगा ना। तो जब उससे सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। तो यहाँ से प्राइस से मिल गया हमको, इंडेक्स से। अब प्लस, अब यहाँ देखो, यहाँ अब इस तरह का टुकड़ा मैं बार बार वापस भी निकाल सकता हूँ, तो इंडेक्स पर ही रहूँगा मैं। बट अब देखो, यहाँ लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ माइनस जो हमने करंट जो टुकड़ा निकाला है, अब उसको हमने देखा था उसकी लेंथ कितनी थी, वो इंडेक्स +1 से थी, क्योंकि वो RMS हमने डिफाइन किया था, तो ये उसका लेंथ निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ कट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ये कब कर सकते हैं कि जब ये चीज़ पॉजिटिव हो। देखो, अब ये पॉजिटिव वाला लॉजिक कैसे आया, 3 लेंथ की रॉड है, अगर उसमें से मैं कह रहा हूँ 4 लेंथ का टुकड़ा काट के दो, तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या आ सकती है कि अगर हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जो टुकड़ा मैं उसको बोल रहा हूँ कि निकाल के दे, वो लेस देन या इक्वल टू, देखो यहाँ इक्वल टू आ रहा है लेंथ से, तो ही मैं आगे करूँगा और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा आगे, जैसे हमने ऊपर देखा था नीचे, क्योंकि मैक्स लेना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक नॉट कट वाला और एक कट वाला। तो फिर यहाँ से मैं इसको, क्योंकि मुझे मैक्स निकालना है, तो यहाँ से मैं इसका बहुत अपोजिट, ये -1.8 दे दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका क्या मतलब, ये ऐसे करते करते एक इंस्टेंस ऐसा आएगा कि ये 3 लेंथ वाला कट है, और इससे को अगर मैं कह रहा हूँ कि तो 3 लेंथ वाला कट करके दे, तो ये क्या होगा, करंट हमें एक टुकड़ा काटना है 3 लेंथ का, और हमारे पास रोड की प्रोसेसिंग है, जो वाली लेंथ है उसकी 3 है। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या किया, जस्ट मशीन में से टच करा दिया यहाँ पर, और उसका प्रॉफिट ले लिया। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, ये केस क्या है, ये हमारा सेल वाला केस है, कि जहाँ हमने डिसाइड किया था हमें प्रोसेसिंग में भेजना नहीं, सीधा सेल कर दिया, तो यहाँ से दे दिया। तो अब जो नेक्स्ट सिचुएशन में जाएगा वो समझो, तो अब जो प्रोसेसिंग वाली रॉड है, तो यहाँ से कुछ निकला ही नहीं ना, तो वो 0 हो जाएगी। तो जब भी यहाँ 0 जाएगी, एक बात समझो, तब अब आने वाली हर एक कंडीशन, क्योंकि ये अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट इटरेशन की, तो ये लेंथ 0 हो गई। अब ये गारंटीड है कि इंडेक्स +1 ये जो ये है, ये हर एक जो लेंथ है, ये एकदम पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अब ये क्योंकि 0 लेंथ है, तो आगे कट वाला कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नॉट कट एक एक जम करके पीछे पहुंच जाएगा। तो ये इसका टेक्स्ट बुक में है, बट मुझे ये लॉजिकल ये वाला ज़्यादा लगा था। तो अगेन, आपको जो भी ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हो, और इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल का ही फर्क है, बट ये समझने में ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है। क्योंकि अगर ऐसा कहते हैं कि 3 लेंथ की रॉड में से मुझे 3 लेंथ का टुकड़ा काट के दो, तो कट का जनरली मीनिंग होता है आप बीच में से कुछ मुझे निकाल के स्कूप करके दे रहे हो। ऐसे मेरे 4 लेंथ की रॉड में से 2 लेंथ का काट के दो, समझ आता है, पर 4 लेंथ की रॉड में से 4 लेंथ का काट के दो, वो उसको बोलने से बेटर है कि आप 4 लेंथ की रॉड पूरी मुझे दे दो। तो ठीक है, दोनों वेरिएंट है, जिसको जैसे समझ आता है, क्योंकि फाइनली आपको मतलब सामने वाले को इंटरव्यू में आया तो उसको लॉजिकली बताना है। ठीक है, तो अब देखो, अब जो ये वाला वेरिएंट है टेक्स्ट बुक वाला, ये इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ दूसरी चीज़ में ये क्या है। देखो, ये पैटर्न आपने देखा था, नॉट कट की जगह में नॉट टेक लिया था, कुछ कट की जगह हमने टेक लिया था यहाँ पर, और जो ये लेंथ था उसकी जगह कुछ कैपेसिटी थी। एक पैटर्न दिखेगा आपको, इंडेक्स में -1 गए थे, और ये कैपेसिटी से अगर कुछ हमने उसका कुछ वेट लिया था, सिमिलरली ये प्राइस की जगह हमने वैल्यू ली थी। तो ये चीज़ सिंपली ट्रांसलेट हो रही है, ये हम सेम इंडेक्स पर रुके थे, ये ट्रांसलेट हो जाएगी आपके अनबाउंडेड नैपसैक से। अभी ये पता कैसे चला कि जब आप ये लॉजिक लिखोगे, तब कहीं ना कहीं आपको सीधा सीधा रेफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि इतनी सारी सब चीज़ें अगर एक ही जगह मतलब इंटरसेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा अनबाउंडेड नैपसैक जैसा। तो हमारे चैनल पे अनबाउंडेड नैपसैक वाला वीडियो है, तो यहाँ से अब अगर इसका आपको मेमोराइज्ड वाला सॉल्यूशन, आपका टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, सिंगल ये वाला अरे वाला स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करना हो, तो कुछ नहीं है, तो सीधा अनबाउंडेड नेक्स्ट जब ट्रांसलेट हो गया यहाँ से, तो फिर आप वो वाला वीडियो देख लेना, मैं यहाँ तक आपको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्विकली इसका कोड देख लेते एक बार C++ का। तो ये रहा इसका बॉयलर प्लेट। इनपुट में हमें देना है जो रॉड की लेंथ है, और जो पीसीस को जो सेल करके जो प्राइस मिलेगी वो, और वो यहाँ तक ला के छोड़ देगा। यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो एक बार हमें क्विकली इसका रिकर्जन से सॉल्व करवा के देख लेते हैं। प्राइस को माइन पास कर देंगे वहाँ पर, और रिकर्जन की बॉयलर प्लेट बना देता हूँ मैं क्विकली, तो वो यही होगी। ओके, अब यहाँ से पहले हम लॉजिकल वेरिएंट वाला सॉल्व करवा के देखेंगे। जो लॉजिकल वेरिएंट था ना फंक्शन का, वहाँ से अब हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं प्राइस का जो साइज़ है उसकी -1 इंडेक्स पे हम उल्टा चलने का ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े हैं हम। यहाँ पर ये जो किया था ना, जस्ट सेकेंड, ये वाली चीज़ कि इस तरह नहीं, हम मतलब घुमा फिरा के अगर इसको इस तरह ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो हम या तो फिर आगे से क्वेश्चन कर सकते हैं या तो पीछे से कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोसेसिंग वाली रॉड है उसकी लेंथ n है, और प्राइस अरे भी भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चल चुका है, और अब यहाँ से देख लेते हैं हम ये जो लॉजिकल फंक्शन को लिखना है। एक तो हमें करंट इंडेक्स मिलेगा, एक करंट हमारी रॉड की लेंथ क्या है, और एक हमारा ये प्राइस अरे। ठीक है, अब पहला तरीका कि इसे कट नहीं कर रहे, हम नहीं कट कर रहे हैं, तो 4 लेंथ की रॉड में से मैं उसे बोल नहीं रहा हूँ कि 1 लेंथ की रॉड ला के दे। 1 लेंथ की रॉड अगर होगी नहीं तो फाइनल आंसर में भी वो पीस नहीं होगा, तो वो नहीं होगा तो बेचेंगे नहीं, तो वहाँ से 0 मिला।
और अब हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसी को ही कहेंगे अब आप सेम क्वेश्चन, अब इसे नहीं कर रहे तो अब आगे जाके लेके आओ। और लेंथ में कंसिडर नहीं करे तो लेंथ सेम ही रहेगी, कटेगी नहीं वहाँ से, ठीक है। दूसरा तरीका सीधा सीधा इसी को ही सेल कर दो। अब इसी को ही सेल कर दो मतलब जो हमारी करंट प्रोसेसिंग वाली रॉड है ना, उसी को ही सेल कर दो। तो इसका मतलब वो हमें प्राइस अरे में से मिल जाएगा, लेंथ -1 पे मिलेगा, क्योंकि ये इस तरह दिया हुआ है ना। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मेरे पास करंट 3 लेंथ वाली रॉड है प्रोसेसिंग में और उसे मुझे आगे कंसिडर ही नहीं करना, सेल करना है, तो वो प्राइस तो यहाँ दिया है ना इंडेक्स ऑफ 2 पर, तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। एक दूसरा तरीका है कि हम कट करो, जैसे हमने आगे देखा था, कट को कुछ इनिशलाइज करेंगे, देखते हैं बाकी क्या है। फिर कट क्या होगा, अब मैंने मांगी है 4 लेंथ की रॉड में से 2 लेंथ का पीस ला के दे, तो ये पीस हमारे आंसर में भी होगा और उसको हम बेचेंगे भी, तो उसका हमें मिल जाएगा जो प्राइस की वैल्यू है मार्केट से वो पीस की, तो वो मिल गई इस इंडेक्स कर। और अब उसे हम कह देंगे, अब सेम चीज़ आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको फिर से करना हो, वो आगे के फंक्शन रिकर्जन कॉल देख लेगा, वहाँ देखो। और इसमें से हम जो करंट वेट है जो हमने मांगी है, डिमांडेड वेट जो हमने मांगा था, डिमांडेड लेंथ वो हटा दो, वो भी ऊपर लिख रहे थे हम क्या है, और उसके साथ हम प्राइस अरे भेज देते हैं, ठीक है। एक क्विकली यहाँ देख लेते हैं डिमांडेड वेट क्या, डिमांडेड जो लेंथ क्या होगी, वो होगी इंडेक्स +1। ये कैसे आया, क्योंकि अगर हम इस इंडेक्स को पूछ रहे हैं हम 2 वाले इंडेक्स को, तो इसका मतलब हम लेंथ 3 वाले की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया ताकि समझने में ईजी हो। बाकी आप सीधा इंडेक्स +1 यहाँ पर भी भेज सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो जो ऑप्शन है इनका मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ से रिटर्न करवा दिया हमने मैक्सिमम ऑफ या तो नॉट सेल नॉट कट, या तो फिर एक तो सीधा सेल ऑप्शन था और एक आगे कट भेजने का ऑप्शन था, ठीक है, ये भिजवा दिया। अब देखो यहाँ क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन चल रहा है और यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, वो हम देखते हैं आगे। तो कट को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम का उल्टा है, बहुत छोटी वैल्यू, तो ये करा दिया। अब हमने देखा था कि ये कुछ यहाँ कंडीशन बैठ रही थी, तो ये हम कट कर रहे थे, जो हमारा लॉजिकल वेरिएंट था। तो यहाँ हम ऐसा कह रहे थे कि जो हमारी डिमांडेड लेंथ है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए हमारी लेंथ से। जैसे कि 4 लेंथ का रॉड है और मैं उसे कह रहा हूँ 1 लेंथ का टुकड़ा ला के दे, ठीक है, 2 लेंथ का ला के दे, ठीक है, 3 लेंथ का ला के दे, ठीक है, बट 4 लेंथ के टुकड़े में से 4 लेंथ का ला के दे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब मैं सीधा वही हुआ ना कि 4 लेंथ के टुकड़े को आप बेच रहे हो, तो इसलिए यहाँ ये कि लॉजिकल वाला वेरियंट इसमें ये आ गया कि ये लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे करते करते आप बेस केस में पहुँच गए। बेस केस क्या है, हमारी लॉजिकल बाउंड्री से उस साइड आ गए, वर्किंग बाउंड्री से, तो -1 पर आ गए, इंडेक्स पर सब आपने क्वेश्चन कर लिया। अब वहाँ तक आ गए तो यहाँ कुछ रिटर्न करेंगे। अब देखो रिटर्न क्या करना है, क्योंकि हम इंडिविजुअल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाथ की बात नहीं कर रहे। इस प्लेलिस्ट के आगे वाले वीडियो में आपने देखा होगा, जब हम पाथ की बात करते हैं और अगर मान लो हमें उसे कंसिडर नहीं कराना, तो हम उस बात को डिस्टर्ब कर देते आगे, जो हमने आगे देखा था, या तो बहुत छोटी वैल्यू या कुछ ऐसा बेच के। बट यहाँ इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कोई वैलिड तरीके से यहाँ पहुँच गया तो फिर उसे कंसिडर कराना, यहाँ 0 पहुँचेंगे, और इनवैलिड भी पहुँचा तो भी वो 0 कराना है, क्योंकि वो फिर आगे यहाँ इस वैल्यू से सेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये गुड टू गो है, एक बार चेक कर लेते हैं रन कर। देखो इसने आंसर दे दिया 46, ठीक है, करेक्ट है। अब इसको अगर मेमोराइज करना हो तो आई थिंक इसमें कुछ होना नहीं, वो मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंडेक्स हमें पता है कैसे चल रही है, इंडेक्स हमारी चल रही है n-1 से 0 तक। और लेंथ कहाँ तक हो सकती है, लेंथ चालू हो रही है हमारी, जो हमारा ओरिजिनल एन था, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी वहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से जा सकती है। तो अगर हम 2D DP ले लें मेमोराइज्ड वाली, तो वो काम हो जाएगा यहाँ से। तो पहले अब इसका जो टेक्स्ट बुक वाला वेरियंट है वो देख लेते हैं, तो वो सिंपल F वाला वेरियंट देख लेते हैं। और यहाँ से मैं उसी को टेक्स्ट बुक वाले वेरियंट को कॉल करा लेता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन करेंगे। टेक्स्ट बुक वाला वेरिएंट है, उसमें यही चीज़ होगी, फ़र्क यहाँ पर आएगा। वहाँ सेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ वो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अगर 4 लेंथ की रॉड है और उसमें से मैं बोलता हूँ 4 लेंथ का पीस ला के दे, तो मैंने क्या किया, सिर्फ मशीन में उसे टच करा दिया और वो पीस ले लिया, उसकी प्राइस ले ली। तो अब जो बचा है वो क्या बचेगा, 0, तो वो जाएगा आगे प्रोसेसिंग में। और जब भी 0 आगे प्रोसेसिंग में जाएगा, हमने टैब में देखा था लॉजिक में कि ये कंडीशन हरदम उसे रोक देगी कि अगर यहाँ लेंथ प्रोसेसिंग में 0 जा रही है तो डिमांडेड लेंथ हरदम पॉजिटिव होगी, तो वो कभी आगे कट करेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ एक कंडीशन आ जाएगी कि लेस देन इक्वल टू हो तो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इस वेरिएंट में वही था, और लॉजिकल F की जगह हम सिंपल F भेज देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, ये क्या था, अच्छा यहाँ सेल नहीं है, तो अब यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हटा दिया। देखो इसने भी 46 दिया, ठीक है। अब हम एक बार इसका जो आगे चलने का वे वो भी देख लेते हैं। उसमें कुछ नहीं है, एक ही जगह फ़र्क आएगा, वो हम पीछे चल रहे हैं उसकी जगह आगे चल रहे हैं। पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपने ऑब्जर्वेशन करी थी प्रॉब्लम की, वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है। तो ये फॉरवर्ड चल रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ F को फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पर भी फॉरवर्ड कर देंगे। अब फॉरवर्ड हम जा रहे हैं, तो आप 0 इंडेक्स से पूछ रहे हो यहाँ पर, यहाँ आप उल्टा नहीं चल रहे हो, यहाँ सीधा सीधा पूछ रहे हो आगे, 0 से स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन। तो लॉजिकल बाउंड्री उस साइड हो गई हमारी, n-1 इंडेक्स है ना, वो लास्ट वाला इंडेक्स है जो काम वाला है, उसके बाद n पहुँचेगा। तो सिंपली ये बेस केस चेंज हुआ है यहाँ पर। और बाकी अब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो इंडेक्स -1 की जगह सिंपली +1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी गुड टू गो है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, एंड अनडिफाइंड है, हाँ, क्योंकि यहाँ से भेजा नहीं है, तो यहाँ से हम प्राइस की लेंथ से निकाल लेंगे कि आप लास्ट वाले तक पहुँच गए या नहीं। प्राइस की साइज से देख लिया,
ठीक है, इसने भी 46 दे दिया, ये फॉरवर्ड वे हो गया। अब एक बार क्विकली इसका मेमोइज्ड वाला भी देख ही लेते हैं वेरिएंट। उसके बाद फिर आप वन बाउंडेड नैपसेक वाला वहाँ से कंटिन्यू करना हो वीडियो से, क्योंकि वो सिंपली उसी में ही ट्रांसलेट हो जाएगा। बट बेसिकली अब वीडियो को लंबी करने से मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया अगर किसी को ये वेरिएंट हो या ये वेरिएंट हो। अगर आपने अज्यूम कर रहा हूँ नैपसेक वाला वीडियो देखा है वो 40 मिनट वाला, तो अब यहाँ से आपको मेमोइज्ड ये सेम ही इंस्टेंस है ये जैसे हमने देखा था ना ये अनबाउंडेड नैपसेक का, तो वहाँ से आप देख के कर लेना। और तो अब इसका क्विकली जावा वाला वेरिएंट देख लेंगे। जावा वाला वेरिएंट में मैं ये फॉरवर्ड वाला नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ इतना कुछ चेंज नहीं है, ये दोनों क्विकली देख लेंगे। और तो मैं वही कोड पोर्ट करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वर्किंग जो हमारा C++ कोड था उसको पोर्ट करा लिया। क्विकली मैं मेरे एक्सटेंशन से इसको ऑटो टाइप करवा देंगे ताकि लाइन बाय लाइन किसी को सिंटेक्स देखना हो तो देख सके। यहाँ पर पहले मेन था, फिर हमने देखा था, नहीं सबसे पहले था मेन, फिर कटआउट भेजा था हमने वहाँ से, उसके बाद था हमारा रिकर्जन, फिर लॉजिकल फंक्शन और फिर रिवर्जन। देखो मेरी फ्लुएंसी C++ पे ज़्यादा है, ये करी उन लोगों के लिए रहे हम लोग कि रादर दैन एक इमेज पेस्ट कर दी जाए तो बेटर है कि एक बार लाइन बाय लाइन सिंटेक्स देख लो। तो क्विकली देखेंगे। क्लास मेन है, यहाँ से हमारा ये तो सिंपली हम इनपुट ले रहे हैं प्राइस और वो कुछ नहीं है। यहाँ से उसने भेज दिया हमको कट रॉड पर, कट रॉड से यहाँ से हमारा रिकर्जन चालू हो रहा है। रिकर्जन से हम पहले ये स्टैंडर्ड वाला वे देख लेते और यहाँ उल्टा चल रहे थे, प्राइस लाइन -1 से जा रहे हैं। चलो लॉग वाला ये जो ऑटो टाइप हो रहा है देखते हैं। अगर आप लॉजिकल बाउंड्री -1 तक पहुँच गए तो वहाँ से 0, नॉट कट किया है तो प्राइस नहीं मिलेगा और इंडेक्स एक स्किप कर दी। अगर डायरेक्ट सेल करना है तो वो लेंथ -1 प्राइस से मिल जाएगा। अगर यहाँ से डिमांडेड लेंथ इंडेक्स +1 ले ली, किसी को अगर समझने में अगर इशू हो तो इसलिए एक नया वेरिएबल ले लिया है, कट को इनिशियलाइज कर दिया छोटी वैल्यू से। और अगर स्ट्रिक्टली जो हम डिमांड कर रहे हैं प्रोसेसिंग से कम है तो ही कट लगाएंगे और आगे भेजेंगे। इन जो भी ऑप्शन इनका मैक्स भेज देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम जो F वाला जो टेक्स्ट बुक वेरिएंट है जहाँ हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि 4 लेंथ की रॉड में से 4 का पीस ला के दो, ये वो वाला वेरिएंट है। तो इसमें भी बेस केस और वो सब तो सेम है। यहाँ फर्क यहाँ पर पड़ेगा, जो हम एक तो सेल वाला हटा देंगे और एक कट वाले में फ़र्क पड़ेगा कि अगर डिमांडेड लेंथ अगर उस लेंथ के जितनी भी है ना तो भी आप उस पीस को कंसिडर करके आगे भेज दो। तो यहाँ फिनिश हो गया, इसको रन करके देख लेते चलेगा क्योंकि वर्किंग कोड ही पोर्ट किया है यहाँ पर। इसने भी 46 दे दिया। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो लिखना। आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय।